हराम हलाल के चक्कर में आता है ना, जो भी आपका कस्टमर कहता है कि इसकी आउटर स्पोर्ट की इनकम हराम है या नॉन वर्किंग हराम है या हलाल है, इस चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपके सामने जब भी क्वेश्चन आए, पहले नंबर पे तो आपसे ही पहले नंबर पे तो कभी भी आप अपने कस्टमर के सामने पजल ना हुआ करें। ठीक हो गया। एज अ मुसलमान, हम भी मुसलमान, आप भी मुस्लिम हैं, ठीक है, और सब यहाँ पे जो भी हमारे लीडर बैठे हैं मुस्लिम हैं। और सबको मैं कहता हूँ, हिंदुओं को भी हराम हलाल का पता है, क्या चीज हराम है उनके लिए, क्या चीज हलाल है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुस्लिम है। ठीक है। लेकिन अगर बाहर मैं अपनी हमारे पाकिस्तान, कल मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें क्या था कि उन्होंने सब कुछ बताया कि पाकिस्तान आखिर क्यों इसकी जो ना सारा डाउन हो गया, इतनी जी क्या कहते हैं उसे, इसकी सारी करेंसी वैल्यू सारी डाउन आ गई। इसकी वजह आखिर क्या थी, सारी उन्होंने हिस्ट्री बताई कि किस तरह से उन्होंने फिर वहां से प्लस पॉइंट क्या बताया। मैं क्यों देख रहा था, मैं इसलिए देख रहा था कि पाकिस्तान डाउन हो गया, नेवर। मैं इसलिए देख रहा था कि उन्होंने वहां पे वैसे पॉइंट भी बताए थे कि एक बिजनेस, मैं आपको उसका लिंक शेयर करूंगा, आप वो अटेंड कीजिएगा, देखिएगा, 10-15 की आई थिंक वीडियो, 10-15 मिनट की। तो देखिएगा, उससे आपको, मुझे उस चीज में जो अच्छी पॉइंट क्या लगा, मुझे वहां से वो पॉइंट नजर आया कि पाकिस्तान तो चले डाउन हो गया ना, अब मुझे अपने बिजनेस को संभालने के लिए क्या क्या चीज, क्या क्या मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। उन्होंने एक बड़ा प्लस पॉइंट वहां पे रखा कि भाई आपका अगर बिजनेस डाउन हो रहा है ना, तो आपको क्या क्या चीज से बचना चाहिए। आप पाकिस्तान के हालात का आपको पता है सर, पाकिस्तान के हालात हमारी आवाम के सामने आ जाए, आवाम को लाइक उन वो हुकूमत ऊपर बैठे सर वो खाते गए। क्या किया सर इन्होंने, इन्होंने बहुत सारे कर्जे लिए, बहुत सारे कर्जे ले कि सर इन इनफैक्ट के एग्रीमेंट हुए थे जब मैं किसी पार्टी से यार नहीं हूँ, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन जब भी मैं आपको ये इन्फॉर्म करने का जस्ट मकसद ये है कि आप भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। जब कर्जा लिया गया पिछले दिनों, जब आई थिंक इमरान खान का दौर था, हाँ, उनकी हुकूमत में कर्जा लिया गया उनसे, दुबई से। उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया कि आप छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करें अपने मुल्क में, ताकि आप अपने मुल्क में पैसा बना सकें। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि वो जनाब अपने जो है ना पेट आगे होते हैं, तो सबको वही अपने तिजोरियां भर ली, बाग बिजनेस कहाँ पे गई, बिजनेस नील है, बिजनेस जीरो है। हमारे हमें शुरू से एक बात सिखाई जाती है कि भाई आप, हमारे अगर सियालकोट की बात करें तो सियालकोट में पैसा एक ही वे से आता है, या तो इंपोर्ट के, थोड़ी सी इंपोर्ट है यहाँ पे, स्पोर्ट के चक्कर में थोड़ी सी स्पोर्ट वगैरह बाहर माल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा पे उठाता है यहाँ पे बाहर का, आउट ऑफ कंट्री से। यहाँ पे तकरीबन हर घर में 2-2, 3-3% आउट ऑफ कंट्री होते हैं। ठीक हो गया। तो वहां से पैसा आता है, तो हमें शुरू में यही बताया गया शुरू से कि भाई आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, वहां से पैसा लेके आए। यहाँ से पैसा जब तक नहीं बनेगा तो हमारा मुल्क ग्रो नहीं करेगा। अब हुआ क्या है कि जब भी पाकिस्तान कर्जा लेने जाता था, अब सब ने क्या किया कि अपनी अपनी शरायत रखते थे। शरायत क्या रखते थे कि भाई ये काम आपने डीजल इतना महंगा करना है, ये इतना महंगा करना है, ये इतना, ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है। फिर इन चक्रों में क्या होता था कि वो बंदे जो कर्जा लेते थे ना, वो कर्जा अगर कारोबार के लिए लेते थे ना, तो कारोबार पे लगता नहीं था, वो अपनी जेब में जा डालते थे। अपनी कभी हमारी फौज वगैरह ने खा लिए, कभी कोई, हमारी फौज जो आज बने फिरते हैं, पूरी मुल्क ने हमारी फौज को, पूरे मुल्क को हमारी फौज ने हैंडल किया हुआ है। सब उनके पेट बढ़ते जा रहे हैं, उनके हर जो है ना वो बड़ा बड़ा जो भी पोस्टर है, वो हमारी जो बेचारे 25,000 या 30,000 जिनकी सैलरी है, वो सरहदों में मर रहे होते हैं। कल भी मैं देख रहा था, चार जो ना अफगानिस्तान से कुछ दहशतगर्द आए थे, उन्होंने शहीद कर दिया, चार लोग, चार हमारे नौजवान मर गए वहां पे, शहीद हो गए माशाल्लाह। तो हमारे नौजवान वहां पे शहीद हो रहे हैं, जो लो पोस्ट वाले हैं, जो बड़ी पोस्ट वाले हैं, उनके हाथ में हर चीज, वो कह रहे हैं इंपोर्ट का बिजनेस उनके हाथ में, उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइड का बिजनेस उनके हाथ में, बाहर से कोई आपने चीज इंपोर्ट करनी है तो फौज ने करवानी है। भाई वो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत नहीं कर रहे, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं इस फील्ड में आके वो। ठीक है, तो इस चक्कर में वो जनाब खाते के कोई चीज आप नहीं, फौज, हमारी हुकूमत जो हुक्मरान है ना, उनसे ज्यादा हम पैसा खाया है हमारी फौज ने सर। ये कल की तारीख में मुझे पता चला। ठीक है, हमारे हुक्मरान है तो माशाल्लाह, वो तो है ही माशाल्लाह, लेकिन उससे ज्यादा जिस फोर्स पे हम करते फखर करते थे ना, वो फखर करने वाले नौजवान है जो छोटी पोस्ट वाले हैं, जो शहीद होते हैं। बाकी अगर आपको बड़ी पोस्ट वाला कहे ना सर, वो फखर करने का लायक नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि जब अब क्या हुआ कि जब पिछला कर्जा पे नहीं किया, लाइक एक एवरेज, जब लाइक एक किस्तों पे हम चीज लेते हैं, तो किससे भी हम पता है, 20,000 की चीज ले तो हमें 25,000 पे करना होता है। तो जब हमने 25,000 पे नहीं करना किस्तों पे, हमने अपनी तिजोरियां बढ़ लेनी है। और पाकिस्तान में आपको पता है पैसा आता है, कभी भी बाहर जाता नहीं है।
तो जब पैसा यहाँ पे खत्म हो जाता, फिर न्यू न्यू बंदा ढूंढते, फिर न्यू बंदा ढूंढते। पहले अमेरिका जो है ना इन्हें देता था, फिर चाइना ने भी दिया। अब क्या किया, अब IMF के पास सब जाते थे जब सब सारी चीजें बंद हो जाएं। अब क्या किया इन्होंने, इतने हालात क्यों पाकिस्तान के खराब हुए, अब चाइना ने भी जवाब दे दिया। क्योंकि यहाँ से बिजनेस, इनफैक्ट के पाकिस्तान से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का काम भी, एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया चाइना ने, ताकि यहाँ पे बिजली पैदा हो सके और बिजली यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके। लेकिन उसमें भी पाकिस्तान नाकाम, अपने पेट आगे रख के नाकाम हो गया। फिर चाइना ने वो बिजनेस बंद कर दिया, वो सारा प्रोजेक्ट उठा लिया। चाइनीज लोग काम कर रहे थे, उन्होंने प्रोजेक्ट उठा लिया। उन्हें पता चला कि भाई यहाँ से तो हमें प्रॉफिट नहीं आ रही, सारे पैसे पाकिस्तान ही खाई जा रहा है। तो उन्होंने उठा लिया। उसके बाद चाइना भी जवाब दे गया, अमेरिका भी जवाब दे गया। अब बात आ गई IMF की। अब IMF ने क्या किया, उन्होंने अपनी शरायत रख दी। जाहिर सी बात है, एक मजबूर होकर इंसान बंदे के पास जाए तो वो अपनी शरायत रखेगा। अब उन्होंने कह दिया कि भाई अवाम पे आपकी टैक्स नहीं है, इतना टैक्स लगा दो, चीनी महंगी नहीं है, ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो, डमका कर दो। इन्होंने किया, 100% किया। आज बिल आए हैं पाकिस्तान में, किसकी वजह से आए हैं, ये पाकिस्तान की वजह से नहीं आए, ये IMF ने पीछे से कहा हुआ है। क्योंकि उन्होंने कर्जा ही इस बदौलत से दिया है। अब हर मुल्क ने पाकिस्तान से कत्ता तलक, मीन्स के कोई मुल्क पाकिस्तान को जेल नहीं, जैसे श्रीलंका पे एक टाइम आया था ना, आज वो टाइम है हमारे पाकिस्तान में। आज हर बंदा जवाब देगा, कोई बंदा कर्जा नहीं दे रहा। और पाकिस्तान की जो है टोटल जो है ना, पाकिस्तान डाउन, डे बाय डे डाउन हो रहा है। ठीक है, तो हम शुरू से पलते ही क्यों गए हैं, कर्जे पे, और जी आउट ऑफ कंट्री से जो पैसा आता है, बस इस चीज पे हमारा मुल्क चलता आया है। कभी भी हमारे मुल्क ने हमें ये नहीं सिखाया, हमारे इमरान ने हमें ये नहीं सिखाया कि अपना यहाँ पे, यहाँ से पैसा निकालो, अपना कोई इंपोर्ट का बिजनेस करो, अपना कोई यहाँ से छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करो, ताकि आपके अपने मुल्क से पैसे निकले। अपने मुल्क से तो हमारे पैसे निकलते नहीं। अपने मुल्क से तो लाइक हमारे या तो बाहर से कंट्री से, आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, या हमारे लोगों को बस गुलाम बनाया हुआ है जी, नौकरी कर लो 25-30 हज़ार। वो पैसा भी आपका हमारे टैक्सों पे जा रहा है, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, गरीब आवाम जो टैक्स पे कर दी है, उन पे सारा पैसा, उन पे सारी अयाशी हो रही है इनकी। तो ये इस चक्कर बताने का जिस मकसद ये है कि इस चक्कर में अगर हम भी ऐसी माइंडसेट लेके आए ना इस फील्ड में, तो हम भी नाकाम होंगे। हमें भी अपना हमने बिजनेस तो स्टार्ट किया, लेकिन हमें कुछ ऐसी सोच इस बिजनेस के अंदर लानी चाहिए कि जो हमें ग्रो करने में, जो हमारे कल को हम ये मद्देनजर रखें कि आज तो हमें थोड़ी बहुत इनकम हो रही है, लेकिन कल को हम क्या करेंगे इस बिजनेस में। तो उस बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए हमें एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर। ठीक है, तो वो नेटवर्क, आप थोड़ा सा नेटवर्क बना लें, इंशाल्लाह आपके अगर 100 लोग आपके नेटवर्क नीचे लग गए, 100 में से कि आपके 5 लोग भी काम नहीं करेंगे डेली, तो 5 लोगों ने काम किया, आपकी अच्छी खासी इनकम होती रहनी है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था कि ऑटो स्पोर्ट की जो इनकम है वो हराम है कि हलाल है। सर बेसिकली आपको मैं पॉइंट की बात बताता हूँ कि सिंपल एक मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ। आपने कहा कि नॉन वर्किंग जो इनकम यहां से आती है वो हराम है, ऐसा क्वेश्चन आया सामने। ऐसा करके अगर किसी भी बिजनेस में नॉन वर्किंग इनकम आई है तो वो सारे बिजनेस हराम हुए सर? नहीं ना। मैंने एक मकान बना दिया, यहाँ पे लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो टीम की तरफ से है वो हलाल है, जो नॉन वर्किंग अपलाइन की तरफ से आए या कंपनी की तरफ से है वो हराम है। ऐसा भी रॉन्ग है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, एक एक मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मैंने एक मकान सर बनाया, 1 करोड़ रुपए की मैं इन्वेस्टमेंट की वहां पे। मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने जो ना पेपर देखा, नक्शा देखा, उस मैं उसके बिना पर मैंने इंजीनियर को कह दिया कि भाई ये मुझे चाहिए। उसने बना के कोई ईंट उठा के वहां से वहां नहीं रखी, मैंने जस्ट इन्वेस्टमेंट की। मेरे लिए काम कौन कर रहे थे, इंजीनियर मजदूर, वो मेरे लिए मजदूर से। और उनकी कंपनी थी ना, एक कंपनी से मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ये उस मकान को मैंने 1 करोड़ का बनाया और मैंने 1.5 करोड़ का सेल कर दिया। क्या 50 लाख जो ऊपर मेरे लिए आए हैं वो हराम है? नहीं सर। क्यों? कि मैंने पैसे के बदले पैसा कमाया सर। मैंने इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टमेंट लिया। अब यहाँ पे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट तो आपकी है नहीं, पहली बात। यहाँ पे छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, उसके बदले आपको पे आउट भी छोटा आ रहा है। आपको यहाँ पे कोई करोड़ों का पे आउट नहीं आएगा, करोड़ों का पे आउट, लाखों का पे आउट आपको तब भी आएगा जब आप यहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क बनाएंगे सर। आपको उसके बदले कम। यहाँ पे एक और बात नेक्स्ट चलते हैं कि मैंने एक फैक्ट्री लगा ली। अब फैक्ट्री पे मैंने कोई काम नहीं किया सर, मैंने जस्ट मजदूर हायर किए सर। ठीक है, वो तो होगी हमारी टीम, वो तो मैंने हायर कर लिए, हमारी टीम होगी, उन्हें मैंने सैलरी बेस पे रख लिया। क्या उनकी तरफ से जो इनकम आ रही है मुझे हराम आ रही है? नहीं सर। तो ऐसा कहना बिल्कुल रॉन्ग है
कि भाई हमारा जो ना आउटर स्पोर्ट में क्या सीन है। अब आपने इन्वेस्ट कर दिया 10 BSc। अब जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी अगर टीम नहीं बन रही, आपने कहा जो टीम से नहीं एक सेंट भी आ जाए तो हराम ही होता है ना, चाहे एक कतरा भी हो, लेकिन अब से पॉजिटिव वे में कैसे लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो कारीगर हैं, आपने यहाँ पे मजदूर तो है नहीं, अब यहाँ पे कारीगर कौन है? कंपनी जो आपके अपलाइनर्स हैं, आपको अपलाइन की तरफ से आती, कंपनी तो अपनी तरफ से जब देती थी ना, जब ग्लोबली देती थी, उस वक्त कारीगर कौन थे? कंपनी के टोटल जो मेंबर काम करते थे ना, वो कारीगर थे आपके लिए। वो आपके लिए टोटल कारीगर का काम कर रहे थे। मतलब कि आपने इन्वेस्टमेंट की एक बिजनेस में, आगे काम करो, जाहिर सी बात है किसी ना किसी का काम करने से इनकम आ रही है, अपनी तरफ से दे नहीं रहा। वो यहाँ पे सूद वाला चक्कर तब होता है या हराम वाला चक्कर तब होता है जब कोई बंदा ही ना काम करे, आपको इनकम मिलती रहे, ये सूद होता है सर। अब आपने इन्वेस्टमेंट की, आपके बंदे काम कर रहे हैं, आपने कारीगर मतलब कि खुद तो नहीं हायर किए, लेकिन आपके जो जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट ने बंदे हायर किए हैं, मीन्स के हम हायर हुए हैं आपके लिए। आपने इन्वेस्टमेंट हमारे साथ की, हम काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से आपको जितने मर्जी 1 सेंट 2 सेंट जितने भी जाएं सर, वो हलाल वे में आते हैं। क्यों? कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की, आगे हम किसी से इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, यानी कि हम काम करेंगे, किसी ना किसी का काम करने से पैसा आ रहा है आपको। ठीक हो गया? तो ये कहना बेकार चीज है कि भाई हमारी जो है ना ये आउटर स्पोर्ट की इनकम, जो नॉन वर्किंग इनकम आएगी वो हराम इनकम है, ऐसा नहीं होता कभी भी। और ना ही ऐसा माइंड बनाइएगा। हाँ, नेगेटिव माइंड को बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं। एज अ मुसलमान हम भी मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम है, ठीक है। तो बाकायदा एक अगर मार्केटिंग की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही एक मैं कहता हूँ अच्छा सिंपल सा बिजनेस और बहुत ही पाक साफ बिजनेस है, अगर इसे पाक साफ वे में यूज किया जाए। ये नहीं कि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ या इसलिए मुझे कह रहा हूँ, नहीं सर, इसलिए कि सर इस फील्ड से मेरा घर चलता है, और अगर इस फील्ड से आपका घर चलता है और आप उसे बुरा कहें ना सर, मैं कहता हूँ कि हम अच्छे से ग्रो उस फील्ड में नहीं कर सकेंगे। और आप किसी से भी ये पूछ सकते हैं कि ये क्योंकि हर हमारे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी हिजरत शुरू की, अपने तबलीग शुरू की, उस वक्त भी सर उन्होंने एक नेटवर्क बनाया अपने साथ। नेटवर्क बगैर वो भी नहीं चले। आज हम भी यहाँ पे क्या बना रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं, और इसी नेटवर्क के बिना पर हम भी इनकम इनकम कर रहे हैं, आप भी इनकम कर रहे हैं, जिन्हें हम लेके आ रहे हैं वो भी, उन्हें भी इनकम करने के काबिल बना रहे हैं। ठीक हो गया? तो ऐसा कहना बिल्कुल ऐसा कहें तो हम, अगर आप देख लें प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, क्या वो हराम लेते हैं सर? नहीं सर, वो अपनी कमीशन लेते हैं, वो हराम होती है उनकी, उनकी तरफ से किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो एक डील करवा रहे हैं, बस ये डील करवा के अपनी इनकम ले रहे हैं। हर स्किल्स अपनी जगह होता है। हम यहाँ पे हाथों से तो कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे जुबान से, हमारे स्मार्ट वर्क का बहुत काम है यहाँ पे। हर स्किल, अब हम यहाँ पे कहीं बेच जाए तो चलाने से रहे, वो हमारे माइंडसेट वही होता है। हमारा कुछ दिन पहले, कुछ मंथ पहले मुझे ना एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई नहीं, जो हाथों से काम होता है बस वही काम होता है। तो ऐसी सोच के मेंटालिटी, ऐसी मेंटालिटी वाले हमारे लोग भी हैं। इसी वजह से तो हमारा मुल्क सर आज तक पीछे है, कि बस जो हाथों से काम करना है बस वही होना है, बाकी कोई काम आप नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये चीजें, ये माइंड से बस निकालिएगा, ये पुरानी सोच से निकालिएगा। बाकी अल्लाह का शुक्र है, हम भी मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम हैं, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सीन नहीं है। आपको किसी ना किसी के काम करने से इनकम आ रही है, आपको फ्री में इनकम नहीं आ रही। फ्री में इनकम वो होती है, मतलब कि सूद में वो आता है कि मैंने आपको पे दी। अब यहाँ पे किस्तों पे सर किसी ने नहीं सर यहाँ पे किया, सूद कहा किसी ने? जो किस्तें होती हैं किसी ने कहा ही नहीं सर सूद है। तो वहां पे क्यों नहीं? वो तो बिजनेस इस तरह से चल रहे हैं। लेकिन सिंपल यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पहले सूद किसे कहा जाता था? कि पहले लोग पैसे देते थे, उसके बदले भाई 40,000 दिया तो कहता 50,000 आपने मुझे पे करना, वो सूद की कैटेगरी में आ रही है। लेकिन यहाँ पे तो फिक्स अमाउंट है ही नहीं आपकी। क्या आपको मैंने बताया कि सर आपको मस्त इतने पैसे आने हैं? फिक्स अमाउंट भी आपको जहां पे आ गई ना, आपने इन्वेस्टमेंट की दी, वहां भी सर वो सूद की कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे लोगों के काम करने से आपको पैसा आ रहा है, किसी कंपनी ने फ्री में आपको पैसा नहीं देना, ना ही मैंने आपको फ्री में पैसा देना। यहाँ पे मेरे काम करने से या कंपनी के काम करने से, आप कंपनी के जो सारे वर्कर्स हैं उनके काम करने से आपको पैसा आ रहा है। ठीक हो गया? तो ये कहना बेकार है। इसके अलावा किसी का हराम हलाल के रिलेटेड क्वेश्चन है तो अपना हैंड भी कर सकता है, मैं उसका वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है? कोई भी इसके अलावा किसी हराम अस्सलाम हलाल? वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने बहुत अच्छा आज का टॉपिक रखा है हलाल और हराम के अकॉर्डिंग।
और क्योंकि हमें बहुत सारे इन क्वेश्चंस का सामना था, लेकिन मैं पर्सनली जो है ना उन्हें हैंडल भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन इसकी टोटली सर्च आउट की हुई है। एक्चुअल में यहाँ पर मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पर मेरे और भी टीम के मेंबर्स अवेलेबल हैं, और मैं चाहूंगी कि वो हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। तो जो सूद और इसमें आता है ना कि जी सूद क्या है, एक्चुअल में हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, इनके कॉन्सेप्ट सूद के अकॉर्डिंग क्लियर हैं ही नहीं, क्योंकि जो हमारे उलमा हैं वो हमें एक्चुअल चीजें बताते ही नहीं है जो होनी चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल कि हम अपना मसला किसी के पास लेकर जाते हैं और उन्हें हम अपना प्लान सही से नहीं बताते, सिंपल ये कह देते हैं कि भाई ये हमारा काम है, हमने आगे बंदे ज्वाइन कराने हैं, तो क्या ये हलाल है या हराम है। ठीक है, अब हम जिस उलमा के पास जा रहे हैं उसे हमने पूरी सिचुएशन तो बताई नहीं है कि एक्चुअल में बिजनेस प्लान क्या है, और जो हमारे उलमा हजरात है वो भी बिना पूरी डिटेल लिए जो है ना उस पर फतवा जारी कर देते हैं। तो ये जो अभी आपने किस्तों की बात की, इंस्टॉलमेंट की बात की, तो ये कहीं ना कहीं किसी जुमरे में जाके हलाल है, हराम नहीं है इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन अमाउंट अगेंस्ट गुड्स, ठीक है, अमाउंट अगेंस्ट गुड्स, पैसों के बदले चीज लेना। जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल दी कि मैंने इन्वेस्टमेंट की और मुझे मकान जो है ना वो दे दिया गया, ठीक है, घर मुझे पसंद आया और मुझे मिल गया। इसी तरह अगर हम किसी के साथ, बैंक के साथ जैसे ये करते हैं कि हम उनके साथ करते हैं और वो हमें पूरा घर बना के देते हैं, तो इट्स मीन कि वो उन्होंने पैसा लगाया, वो उसके ऑनर हैं। हम उनके साथ जितना उनको ऊपर देंगे वो हम उनको रेंट पे करेंगे, जैसे कि आम रूटीन में हम रेंट पे करते हैं। जब हम उसकी पूरी रकम अदा कर देंगे तो वो चीज हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो जो चीजें ना मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी गुड्स अगेंस्ट गुड्स भी जो है ना वो चलता रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई भी रेशो फिक्स नहीं है कि आप आए आपको डेली बेस पर $1 मिलेगा, ठीक है, आप इतना लगाएं आपको इतना मिलेगा। पैसे के बदले फिक्स पैसा लेना सूद होता है। लेकिन अगर पैसे के बदले आप अपना प्रॉफिट ले रहे हैं, ना तो वो फिक्स होता है, और फिक्स होने के बाद उसमें आपको प्रॉफिट लॉस साथ साथ होता है। अब जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि अगर हम उस दिन थोड़ी सी कम मेहनत करते हैं तो हमारा मार्जिन भी कम ही निकलता है। अगर हम करते ही नहीं काम है तो हमारा मार्जिन निकलता ही नहीं है, यानी कि कहीं पर भी वर्किंग नहीं हो रही, ना अप लाइनर में वर्किंग हो रही है, ना डाउन लाइन में वर्किंग हो रही है, ना बंदा खुद कर रहा है, तो वो सारे अकाउंट्स जीरो पड़े हैं। अमाउंट वहीं आ रही है जहां वर्किंग हो रही है, जहां वर्किंग नहीं हो रही वहां अमाउंट नहीं आ रही, तो ये टोटली हलाल के जुमरे में आता है। बस इतना सा मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर करना था। बाकी अगर ओके मैम। के बारे में आपका कोई ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो बात थैंक करते यू हैं। सो मच मैम ने अच्छी ये पॉइंट की बात बताई कि फिक्स अमाउंट जहाँ पे आपने वो जो आप किस्तों की चीज़ है ना, वो एक चीज़ है, ठीक है, आपने एक चीज़ ली, अशिया ली। हम मकान भी देखे ना, मैं किसी से मकान लेता हूँ, वो 1 करोड़ का उसने लगाया, उसने मुझसे जनाब ले लिया कि जी 1.5 करोड़ आपने मुझे 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ देना है, वो अपनी ऊपर रेंट ले लिया उस चीज़ का, उस चीज़ को, फिर उसने मुझे एक एग्रीमेंट, उसने बिजनेस स्टार्ट किया होना, पैसे के बदले पैसा कमा रहा है। अगर वो मुझे पे के देता है ना, पे कहता है कि भाई ये तुझे मैंने 1 करोड़ दिया, तू मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपए देगा इतनी देर के अंदर, वो सूद के लहजे में आता है मेरे लिए भी और उसके लिए भी सर। तो ये चीजें आपने बस, ये चीजें बस आपने क्लाइंट को आपने पहुंचानी है कि भाई इस तरीके से अगर आपकी फिक्स अमाउंट यहाँ पे आ रही है तो आपके लिए हराम है। अगर आपके पास फिक्स अमाउंट नहीं आ रही, या आप यहाँ पे बिजनेस है, बिजनेस पे सर उतार चढ़ाव होता रहेगा, लास्ट ऊपर नीचे होता रहेगा, जितना काम कम करेंगे उतनी आपको इनकम मिलेगी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको अपलन की तरफ से जो आएगी वो फिक्स नहीं होगी, कभी कम कभी ऊपर कभी नीचे ये होती रहे, कभी कभी तो आती नहीं। ठीक है, तो ये सीन है। और बाकी इस कॉन्सेप्ट से बात निकल जाए, और इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करके शेयर कर सकते हैं, या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है तो एक्सपीरियंस भी शेयर करना कर सकता है यहाँ पे। और मीटिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कल का टॉपिक हम रख देंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो कोई भी इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकता है, या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है तो एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। नहीं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है तो चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन लिख सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं। नहीं तो हम मीटिंग को हम बाइंड अप कर देते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। और बाकी एक बात है कि शाम को जो 8:30 बजे वाली मीटिंग है उसमें कम अज कम अपना क्राउड लेके आए सर।
आपका अगर क्राउड नहीं होता तो बहुत बहुत वहां पे ना गाइड करने वाला